सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल वीतराग आनंदमयी मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के इंद्रिय जनित ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान इंद्रिय जनित ज्ञान
जो कि हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसे समस्त शरीर रागादि परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादिक परिणति और परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि द्रव्य कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्मों से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेया। ओम नमः सिद्धेया। ओम नमः सिद्धेया। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोगा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि दर्शन की चर्चा
महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को निकाल लीजिएगा आप। आज का बोल है 767वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 175 पर 175 पर यह बोल आया है। आप निकालें, पढ़ता हूँ। आत्मा का साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि दूसरी जाति की होती है। उसको तो हर प्रकार का विवेक हो जाता है। सारे आगमों का रहस्य उसको खुल गया है। जिनका माइक खुला हुआ वो बंद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे पास में आपकी प्रतिध्वनि आ रही है। मैं बोल प्रारंभ करूं इससे पहले आप अपना जो माइक खुला हुआ है उसे थोड़ा बंद कीजिए आप, अथवा आप म्यूट कर लीजिए पूरी तरह से। सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि भाई साहब अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिएगा। रोजाना कहना पड़ता है, समझ में कम आती है आप लोगों की। जो भी खोलते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। चलिए अब अपन स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। आत्मा का साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि दूसरी जाति की होती है। उसको तो हर प्रकार का विवेक हो जाता है। सारे आगमों का रहस्य उसको खुल गया है। अब उसको कुछ भी जानने लायक रहा ही नहीं। जिसे अपने आत्मा का अनुभव हुआ, अब उसे दुनिया में ऐसी कोई भी चीज ऐसी नहीं रही कि जिसे अंदर में जानने की जिज्ञासा रुचि रहती हो। समझ में आया? जिसने एक बार साक्षात अपने आत्मा का अनुभव कर लिया, भाई साहब उसने सब जान लिया, सब उसका विवेक जागृत हो गया। ऐसी कोई भी ऐसी चीज उसकी अनजानी नहीं रहती है कि भाई साहब उसे अंदर में उसको जानने की जिज्ञासा रुचि उत्पन्न होती हो। समझ में आया? जिसने आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। और जिसने भले ही आत्मा को नहीं जाना और भले ही कितने भी शास्त्र पढ़ता हो, है भाई साहब, उसने कुछ भी नहीं जाना। ऐसी कोई चैतन्य वस्तु है जिसको अनंत परमात्मा कहते हैं कि भाई साहब अपने आत्मा को जानो और तुमने सब जानने योग सब जान लिया। आपको जानने की इच्छा ही होगी अंदर में। सही बात है, जानने वाले को जान लिया है। इतना प्यारा भगवान आत्मा ये लेवल में विराजमान है। यहाँ यह कहते हैं आत्मा को साक्षात्कार होने की दृष्टि दूसरी जाति की होती है। समय दृष्टि जीव की बात कर रहे हैं विशेष रूप से, समझ नहीं आ, जिसकी पर्याय का लक्ष्य अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा हो गया है। ऐसे समय दृष्टि जीवों की बात की जा रही है। सम्यक दृष्टि जीवों की हालत हो जाती है तो सोचो ऊपर के जो गुण स्थान वाले हैं, पंचम गुण स्थान वाले, छठवें सातवें गुण स्थान वाले जीवों की क्या स्थिति होती होगी पर्याय में। समझेंगे आप? जिसकी दृष्टि बदल गई उसकी सृष्टि, ऐसा उसकी पर्याय में सृष्टि भी बदल जाती है। समझेंगे आप? जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। भाई साहब इसमें कौन भगवान क्या करेंगे? भगवान तो भाई साहब आपको मार्ग बताने वाले हैं। आप भगवान के बताए हुए मार्ग को अंगीकार कर लोगे तो भाई साहब ये समझना चाहिए कि आपकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। केवल मात्र दृष्टि बदलने की बात है।
और दृष्टि जब बदलती है जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। क्या कहा भाई साहब? जब तक हमें इस लोक संबंधित ज्ञान यथार्थ रूप से नहीं होता है अथवा जब तक हम अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचानते हैं तब तक हमारी दृष्टि कभी बदल ही नहीं सकती है। समझ लेंगे आप? ऐसी बात है। अपने आप को पहचानिए। ये शरीर तो मुर्दा है, जानने देखने की शक्ति से रहित है और इसमें जो जानने देखने वाली शक्ति वह अरूपी है, चेतनी सर हो, आत्मा है, व्याप हो। और क्या है? इतना सरल जैन दर्शन है, 2 और 2 4 जैसा है। समझ गए? इतना काम अनादिकाल से हमारा नहीं कर पाया भाई साहब। समझ गए? इसीलिए ज्ञानी हमें बारंबार बताते हैं अपने गायक प्रभु परमात्मा के स्वरूप को पहचानो। अपना गायक प्रभु परमात्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में हैं उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे आत्मा में भरी पड़ी हैं। समझ लिया? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं और गांठ खोल देखी नहीं दादे भयो कंगाल। कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि दूसरी जाति की होती है। भाई साहब, किताबों की पढ़ाई की बात अलग होती है और भाई साहब उसकी अनुभव की बातें कुछ अलग होती हैं। समझ गए? आत्मा के साक्षात्कार की बात की जा रही है। आत्मा के केवल ज्ञान की बात नहीं की जा रही है। आत्मा के बारे में आत्मा का ज्ञान शास्त्रों से तो हो सकता है पर अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा। क्या भाई साहब? आत्मा को जानना, आत्मा के ऊपर PhD करना अलग बात है और अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करना, अनुभव करना अलग बात है। वह जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होती है तभी उसकी दृष्टि अपने गायक प्रभु परमात्मा की होती है। वही वास्तव में आत्मा का साक्षात्कार है। देखो भाई साहब, परोक्ष और प्रत्यक्ष में बहुत अंतर हुआ करता है। समझ लीजिए आपको भाई साहब, जो भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कौन है? पहले ट्रम्प थे, अभी कौन है? बिल्डन, जो भी है। हेलो, कौन है? बिल्डन, जो कौन आ रहा है? समझ में आया भाई? हैं? आपने किताबों में पढ़ा, उसको देखा, वो टीवी पे देखा, हैं? वो तो परोक्ष है। और साक्षात्कार आपके सामने बैठा हो तब आनंद की बात क्या होगी भाई साहब? बताइए आप, तब उस समय आनंद की बात क्या होगी? किताबों में पढ़ लेना, फोटो देख लेना, वह भाई साहब वह आनंद नहीं है। आप उसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से जब देखते हैं तब उसके आनंद की बात क्या कही जावे? प्रधानमंत्री हैं, आपने टीवी पे देखा है, उनके बारे में आपने किताबों में पढ़ा है, आपको बहुत महिमा आती है। उस आनंद में और प्रत्यक्ष में आपके सामने प्रधानमंत्री बात कर रहे हों और दोनों में आनंद में अंतर है कि नहीं? अरे कोई प्रेम का है, वह उसका प्रेमी बंबई में रहता हो, भाई साहब फोन पे बात करती हो प्रेम का अपने प्रेमी से, है भाई साहब, वह परोक्ष है। और जब वह आपके घर पर आ जाए, आपके सामने बैठा हो और घर के लोग भी बैठे हों
उस प्रेम का प्रेमी भी वहां बैठा हो, तो दोनों में अब पहले से अंतर आया कि नहीं आया? आया। एक बम्बई में फोन से बात करती थी, और अब प्रत्यक्ष सामने बैठा हुआ है, घर के सभी सदस्य बैठे हुए हैं। पहले की अपेक्षा से अभी कुछ जो अच्छा लगता है, पर वह भी उसे अखरता है कि भाई साहब अकेले में मिलने का आनंद कुछ अलग होता है, ये बाकी के सब लोग यहाँ से खिसक जाएं। समझ में आया अंदर में क्या चला करता है? समझ में आया भैया? ऐसे ही भाई साहब हमने शास्त्रों में तो आत्मा को पढ़ा है, उसके ऊपर पीएचडी भी करी है, आत्मा की महिमा भी आई पढ़कर। समझ में आया भाई साहब? और सुनाने वाले भी सुना रहे हैं। और जब आपका उपयोग जब गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होता है, अरे भाई साहब ये भी बंद करो अब तो, क्या पढ़ना सुनना भी बंद, क्या समझ? अब तो भाई साहब ये भी बंद कर दो, अब तो मुझे अपने गायक प्रभु परमात्मा का आनंद लेना है। वह दृष्टि कहलाती है साक्षात्कार। समझ में आया? अब वह पर्याय किसी भी इंद्रिय विषयों को अवलंबन नहीं लेना चाहती है। अब तो मात्र एक पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का अनुभव करना चाहने के लिए तैयार खड़ी हुई है। जब वह पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा से मिलती है तो उसे कहते हैं साक्षात्कार। समझ में आया भाई साहब? ऐसा पर्याय का साक्षात्कार अपने गायक प्रभु परमात्मा से अनादि से नहीं हुआ है, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई साहब क्या दूध है और क्या पानी है। भाई साहब तो यहाँ कहती है आत्मा की साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि दूसरी जाति की होती है। जब पर्याय का साक्षात्कार अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से होता है, तब उसके आनंद की बात कुछ अलग होती है। भाई साहब मंदिर में भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, हैं? और साक्षात जाके पावापुर में जाके महावीर भगवान की वहाँ भक्ति पूजा करो, वहाँ भगवान बैठे हो साक्षात्कार, तो दोनों में अंतर है कि नहीं? बोलो। प्रत्यक्ष और परोक्ष में कितना अंतर हुआ करता है। समझे ना? आत्मा के बारे में शास्त्रों के द्वारा जाना तो जा सकता है, पर अनुभव तो आपको स्वयं भी करना होगा। समझ में आए भैया? तो कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार अनुभव करने वाले की दृष्टि दूसरे जाति की हो जाती है। समझ में आप? अज्ञानी जीवों से हटकर है उसकी दृष्टि। जहां तक अज्ञानी सोच ही नहीं सकते हैं, वहां से तो उसकी सोच चालू होती है। जहां इनका सोचना बंद हो जाता है अज्ञानियों का, वहां से तो उसकी भाई साहब सोच प्रारंभ होती है ज्ञानियों की। अज्ञानी जी 24 घंटा भाई साहब बस बैलमुखी होकर कल्पनाएं नाना प्रकार की करके भाई साहब दुखी हो रहा है। ज्ञानी की दृष्टि उससे ऊपर हो चुकी है, क्योंकि उसने साक्षात अपने भगवान आत्मा का अनुभव किया है कि मैं चेतनेश्वर वस्तु हूँ। तो कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि यानी अनुभवी जीव। समझ गए आप? दृष्टि यानी आत्मा की दृष्टि हुई है जिसने अपने आत्मा का अनुभव किया है, दूसरे जाति की होती है। उससे उसको तो हर प्रकार का विवेक हो जाता है। देखो ये सी बात जो है आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित टोडर मल जी साहब ने लिखी है। संसारी जीवों से
मोक्ष मार्ग पर चलने वाले जीवों की परिणति कुछ अलग टाइप की होती है, दूसरे जाति की होती है। समझ गए नहीं आप? जैसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, मोक्ष मार्ग जीवों का परिणाम परिणति संसारी जीवों से कोई अलग प्रकार की होती है। समझ गए नहीं आप? ऐसा अद्भुत काम है ये। अरे उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान, उसका चारित्र, उसका वीर सब कहाँ लगा हुआ है? मूर्तिक पदार्थों पे नहीं, अमूर्तिक पदार्थ पे काम करता है। इसीलिए उसकी सोच भाई साहब दूसरे प्रकार की हो गई है। कहाँ काम करता है? अज्ञानी जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कहाँ लग रहा है? मूर्तिक पदार्थों पे काम करता है। और अज्ञानी जीव का दर्शन ज्ञान चारित्र वीर उसके पास में भी है, लेकिन वो कहाँ काम करता है? अरूपी पदार्थ पर काम करता है, चेतनी सर्वमान आत्मा के ऊपर काम करता है। समझ में आए भाई साहब? दृष्टि अपने आप बदल जाती है, और जिसकी दृष्टि बदल गई है उसकी पर्याय में होने वाले परिणाम भी सुई भी बदल जाते हैं। समझ गए आप? सारा खेल दृष्टि बदलने का है। 99.99% तो भाई साहब समय दृष्टि हुआ तो भाई साहब सब कुछ हो गया, ये समझ लिया क्या? 0.01% चारित्र के कौटे में जाता है। 99.99 तो भाई साहब दृष्टि का ही पूरा खेल है। आप जैसा अपने आंखों पे चश्मा लगा लोगे, आपको बाहर का पदार्थ भी वैसा ही दिखाई देता है। ज्ञानियों ने ज्ञान नेत्र खोल लिए हैं भाई साहब। अब चमड़े की चीजें उन्होंने चमड़े की आंखों को बंद कर दिया है। समझ में आया भाई साहब? ये अद्भुत काम होता है अपने आत्मा का अनुभव होने पर। समझ में आया? सारी इंद्रियां और मन मर जाते हैं। क्या भैया ऐसी कोई बात है? दृष्टि फिरी भाई साहब, अब उसका सब कुछ हो गया, ये समझिएगा। थोड़ा बहुत 0.01% चारित्र का काम रह गया है। उसे मालूम है कि भाई साहब अब ज्यादा दिन भी चलने वाला नहीं है। इसीलिए दृष्टियों पर ग्रंथ के अंदर भाई साहब सम्यक श्रद्धान और ज्ञान के ऊपर बहुत बल दिया गया है। कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि दूसरे जाति की होती है। अब उसका दर्शन ज्ञान चारित्र वीर अरूपी पदार्थ पर काम कर रहा है। अज्ञानी जीव के पास में भी दर्शन ज्ञान चारित्र वीर है, वो गलत जगह पर वो भाई साहब मूर्तिक पदार्थ पे काम कर रहा है। तो दुखी हो रहा है। दोनों की सोच, दोनों की दृष्टियां भिन्न भाई साहब भिन्न भिन्न जाति की हो जाती हैं। जमीन और आसमान का अंतर है, दिन और रात का अंतर है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा कोई काम होता है भाई साहब। आत्मा का जब अनुभव आवे तब कछु ना सुहावे। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। भाई साहब धर्म कथा वार्ता भी है भाई साहब। जैसे प्रेमिका का प्रेमी भाई साहब प्रेम का मिलने के लिए बैठी है, लोग बाग बैठे हुए हैं, लेकिन उसका मन संतोष नहीं हो रहा है। वह तो बस अकेले में मिलने के लिए तैयार रहती है भाई साहब। उस समय कोई दूसरा और विकल्प उसे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही ज्ञानियों को भी भाई साहब अब अपने आत्मा से जहाँ मिलने की बात आती है तब सारी धर्म कथाएं एक तरफ रह जाती हैं। भाई साहब ऐसा कोई अद्भुत परिवर्तन दृष्टि का हुआ करता है। ऐसी चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों की भंडार वाली पर्याय ने उसे प्राप्त किया है। कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि दूसरी जाति की होती है। अब वह समस्त जगत के पदार्थों को द्रव्य स्वभाव से देखता है। संयोग और पर्याय की दृष्टि से देखना उसने बंद कर दिया है।
जिस दृष्टि में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है वह दृष्टि उसने बंद कर दी है। अब वह स्वयं को और बाकी के समस्त पर पदार्थों को द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखता है। कितना अंतर हो गया बोलिए भाई साहब, हैं? आप द्रव्य स्वभाव से देखोगे तो आपकी पर्याय में भी राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होगी, हैं? स्त्री को शरीर से क्यों देखते हो भाई साहब, हैं? स्त्री को रागी द्वेषी क्यों देखते हो आप? अरे भगवान आत्मा देखो ना भाई साहब, ये तो सब कर्म जनित चीजें हैं, ये देखना आपके लिए ठीक नहीं है। समझ में आया? बात आ रही समझ में भाई साहब? विकार की उत्पत्ति कब होती है? जब आप संयोग और पर्याय की दृष्टि से पर पदार्थ को देखते हो, अपने आप को देखते हो, तो विकार की पर्याय उत्पन्न होती है। जब स्वभाव की दृष्टि से देखोगे तो यहाँ आपकी आत्मा की पर्याय में विकार उत्पन्न हो ही नहीं सकता है। ये सब दृष्टि का खेल है। रावण ने जब राम का रूप धारण किया तो भाई साहब सामने उसे सीता कैसी दिखाई दी भाई साहब? माता दिखने लगी, माता रूप से दिखाई देती है। जबकि रावण ने तो राम का रूप ही धारण किया था, और जो साक्षात आत्मा राम है भाई साहब, उसकी दृष्टि करने पर विकार की उत्पत्ति कैसे हो सकती है भाई? समझ में आता भाई? दृष्टि का परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ करता है। ऐसी कोई अद्भुत बातें हैं। दृष्टि पे ध्यान दीजिए, आप दृष्टि परिवर्तन कीजिए। दृष्टि का परिवर्तन यथार्थ वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए, और वह आपको मिलेगा दिगंबर ग्रंथों के अंदर मिलेगा। उसमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कराया गया है। अन्य मतों में तो इसकी गंध भी नहीं है। समझ में आया? खुशबू की बातें तो छोड़ दीजिएगा। अनंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व, उसका ज्ञान कीजिए भाई साहब। उसका बारंबार सुनिए, बारंबार सुनने से भाई साहब आपके पर्याय में बदलाव आएगा, अवश्य आएगा, गारंटी से आएगा। क्या भाई साहब? अब आप वहाँ जाओ ही नहीं, सुनो ही नहीं भाई साहब, तो अनादिकाल से भाई साहब काम भोग बंधन की कथा में हमारा ज्ञान दर्शन ज्ञान चारित्र वीर लगा हुआ है। करेला कड़वा और बापे नीम चढ़ा के और बैठ गए हो भाई। जहाँ पर्याय को सुलझने के मौके हैं वहाँ जाते नहीं हो, और जहाँ उलझन पड़ी हुई है पर्याय में, एक नहीं अनंत उलझने लेके बैठे हुए हो भाई। सही बात है। स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। अरे तेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है भाई साहब। सुनिए, जानिए, ताई सुनो भग मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो अनंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसे बारंबार सुनना, बारंबार सुनना, बारंबार सुनना, बारंबार सुनना, बारंबार सुनना। तो उससे क्या होगा कि आपकी पर्याय में बदलाव आ जाने लग जाएगा। क्या होगा भाई साहब? जो पर्याय पर से संबंध जुड़े हुए थी वह संबंध टूटने लग जाता है, और जिससे संबंध पर्याय तोड़े बैठी थी उससे संबंध जुड़ने लग जाता है। यही तो दृष्टि का परिवर्तन है। सही बात है भाई। आपको उपाय भी बता दिया है। और क्या लोगे भाई? देखो फोन कर गए, लगा दिए। क्या कहते हैं? आत्मा का साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि दूसरी जाति की होती है। अब वह भाई साहब उसको द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हुई तो जगत के समस्त पर पदार्थों को द्रव्य दृष्टि से देखता है। कैसे देखता है? उसने अपने आप को आत्मा रूप से द्रव्य रूप से स्वीकार किया तो सामने वाले समस्त पर पदार्थों को वह द्रव्य दृष्टि से देखेगा।
आपने जैसा अपनी आंखों पे चश्मा लगा लिया है वैसा ही बाहरी पदार्थ दिखता है कि नहीं दिखता है। ज्ञानी ने भाई साहब भेद ज्ञान के द्वारा अपना द्रव रूपी द्रव दृष्टि वाला चश्मा लगाया है, तो इसीलिए बाद में उसको सब पदार्थ द्रव दृष्टि से देखता है। कैसे देखता है? अरे चींटी को भी देखेगा तो भगवान आत्मा के रूप में देखेगा, चींटी के रूप में नहीं देखेगा। क्या भाई साहब? ज्ञान है या चींटी है, पर दृष्टि उसकी भाई साहब ये तो भगवान आत्मा है। क्या? जैसे अपने आप को अनंत शक्तियों वाला उसने देखा है, वैसा ही बाहर में छोटे छोटे जीव जो है भाई साहब शरीर की अपेक्षा से 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री है, संगी असंगी पंच इंद्री जीव, उन सबको भाई साहब शरीर की दृष्टि से नहीं देखता है, वह स्वभाव की दृष्टि से देखता है। क्योंकि अपने आप को स्वभाव की दृष्टि से देखता है तो सामने वाले को भी वह स्वभाव दृष्टि से देखता है। बोलिए आप कितना अंतर हो गया है, बताइए आप। दृष्टि का परिवर्तन कितना बड़ा परिवर्तन हुआ करता है। अज्ञानी जीव इसको मकान को कैसा देखते हैं? मकान रूप से देखते हैं, और ज्ञानी भी उसी मकान को देखता है, पर वो मकान रूप से नहीं देखता है, अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूप से देखता है। अब बताओ उसे क्यों तकलीफ होगी भाई साहब? ये मकान जो बना बनाया मकान है गिर गया तो बताओ ज्ञानी को कितनी तकलीफ होगी? हाँ, जितना राग है उतनी तकलीफ होगी सम्यक दृष्टि जीव को, पर अज्ञानी जैसी तो नहीं होगी ना। क्या कहा? दृष्टि का परिवर्तन बहुत गजब की चीज है। उद्गल के परमाणु मिलकर मकान रूप में भासी। क्या भाई साहब? ज्ञानी जीव भी उस मकान को देखता है, वह द्रव दृष्टि से देखता है। अज्ञानी जीव भी उस मकान को देखता है, उस संयोग की दृष्टि से देखता है, पर्याय दृष्टि से देखता है। इसलिए अज्ञानी जीव की पर्याय में दुख की उत्पत्ति होती है, ज्ञानी उसी वस्तु को द्रव दृष्टि से देखता है तो उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। जमीन और आसमान का अंतर हुआ करता है। दृष्टि के फेरने पर पूरा सब फिर जाता है। समझ में आया भाई साहब? दृष्टि को बदलना जिसने भाई साहब, जिसने द्रव्य की दृष्टि की, उसको सारे पदार्थ द्रव्य रूप से दिखाई देते, सब भगवान आत्मा है। कैसे दिखाई देते हैं? 1 इंद्री का जीव भगवान आत्मा दिखाई देता है, 2 इंद्री का जीव भगवान आत्मा है भाई साहब? देखा कितना कमाल हो गया? क्योंकि वह अपने आप को भगवान आत्मा रूप से देखता है, द्रव्य की दृष्टि से देखता है, तो सामने वाले पदार्थ भी चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो भाई साहब, उस दृष्टि में इतना परिवर्तन हो गया है। समझ में आया भाई साहब? ये धर्म आपको क्यों नहीं दिखता है? हमें मंदिर में ही धर्म क्यों दिखता है? बोलिए। ज्ञानी कहता है मकान नाम की कोई चीज नहीं, मंदिर नाम की कोई चीज नहीं है जगत में, अरे प्रतिमा नाम की कोई जगत में चीज नहीं है। और बोलो भाई साहब, समझ में आ? सब उसने काल्पनिक चीजें अपने ज्ञान में जो अज्ञानी जीवों ने मोह से बना रखी थी, उसको सबको द्रव दृष्टि से चकनाचूर कर दिया है। अब बताओ कैसे उसके अंदर में मोह राग की उत्पत्ति होगी भाई साहब? आगे बात समझ में आपको है? कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार होने वाले की दृष्टि दूसरी जाति की होती है, वह मोक्ष मार्गी जीव है, अब वह संसारी जीव नहीं है। समझ में आया? ऐसा कोई बात है? उसको तो हर प्रकार का विवेक हो जाता है। क्या है? अब उसको हर प्रकार का विवेक हो गया भाई साहब, किचन में भी काम करेगा ना है, तो ऐसा फटाफट नहीं, सावधानी पूर्वक। कैसा? कि भाई साहब भगवान ने कहा है कि भाई साहब अनर्गल प्रवृत्ति करना, हरियन परमात्मा ने कहा है ना, अनर्गल प्रवृत्ति करना जीव मरे या ना मरे बंद होता है अध्यक्षान से। बोलो आप घर में बैठे बैठे भी भगवान, जितनी आप भगवान के सामने पूजा करते हो क्या भाई साहब, उससे ज्यादा आपको आपके किचन में पुण्य का बंध हो सकता है।
क्या कह दिया है। लेकिन हमें हड़बड़ी परिणामों में ऐसी पड़ी रहती है कि भाई साहब घर में रहते तो मंदिर याद आता है और मंदिर में रहते तो घर याद आता है। तो बोलो पुण्य का परिणाम हुआ कि पाप का परिणाम होता है आपके परिणामों में। क्या कहा? घर में रहते हो मंदिर याद आता है और मंदिर में रहते हो घर याद आता है। तो उस समय आपके परिणामों में पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है। घर में आपको मंदिर याद आता है तो वह परिणाम पुण्य का है कि पाप का है। मंदिर में रह के घर याद आता है, पुण्य का परिणाम है कि पाप का परिणाम है। पाप का परिणाम है भाई साहब? पुण्य इतना भी तो हमें समझ में आता है कि नहीं आता पाप है? करना भी इसको नहीं आया सही तरह। इसीलिए कहते हैं उसको विवेक जागृत हो जाता है हर जगह। मैं तो कहता हूँ ज्ञानी जिसकी दृष्टि बदली उसके पुण्य तो पीछे पीछे भागता है और अज्ञानी पुण्य के पीछे भागा करते हैं। देखिएगा दृष्टि का कितना परिवर्तन हो चुका है। अज्ञानी पुण्य के पीछे भागता है, ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव की होने पर पुण्य उसके पीछे भागा करता है। सारा विवेक उसे जागृत हो गया है। भाई साहब सड़कों पे भी चलेगा तो कैसे चलेगा भाई साहब आप बताइए। हैं? भगवान का प्रचार हो रहा हो मंदिर में और घंटा बज रहा हो, अज्ञानी दौड़े दौड़े जाएगा। कैसे जाएगा? अज्ञानी कैसे जाएगा? दौड़ दौड़ के जाएगा। भगवान का प्रचार हो रहा है और ज्ञानी जीव भी उस समय मंदिर जा रहा है, घंटे की घंटियां बज रही हैं, पर उसकी नजर धरती की तरफ होगी, वो घंटे की तरफ नहीं होगी। ध्यान गए? समझ में आया भाई साहब? क्योंकि मेरे निमित्त से किसी जीव का भाई साहब तकलीफ ना हो, किसी का मरण ना हो, तो बोलो पुण्य किसने कमाया? कितना विवेक जागृत हो गया भाई साहब? बोलिएगा। नहीं आई समझ में आपको? वही काम ज्ञानी करता है, वही काम अज्ञानी करता है। अज्ञानी पाप का बंद कर लेता है और ज्ञानी पुण्य का बंद करता रहता है, क्योंकि उसकी पर्याय में दृष्टि फिर गई है। सारा कुछ तो मेरे परिणामों में है, पर्यंत परमात्मा ने हमें बताया है। समझ में आया भाई साहब? अज्ञानी जीवों को ना तो आत्मा का पता, ना अपने आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों का पता, ना उनके उदयों को पहचानता है, ना परिणामों को पहचानता है। वो तो बस यही जानता है कि मंदिर में भगवान है और घर में पाप होता है। समझ में आया भाई साहब? सब प्रकार का विवेक उसे जागृत हो जाता है। लिख रहे उसको तो हर प्रकार का विवेक जागृत हो जाता है, विवेक हो जाता है भाई साहब। है समझ गए आप? शादी ब्याह करेगा अपनी बच्चियों की तो कहाँ करेगा? गार्डन में करेगा? क्यों भाई साहब? घास के ऊपर करेगा क्या? बोलो, है कहाँ करेगा? बढ़िया सा गार्डन हो, 10-20 लाख रुपए का बढ़िया गार्डन ले लो, खूब उसमें लाइट लगा, खूब हिंसा के आयतन लगा, ऐसा काम करेगा ज्ञानी क्या? उसको मालूम है ये जितना भी अविवेक रूप पूर्वक किया जाएगा भाई साहब, उसकी गंदगी मेरे को ही धोना पड़ेगी। सही बात है। समझ में आया? इसीलिए वह ऐसे कार्य कभी जिंदगी में करता नहीं है। अरे जान चली जाएगी लेकिन अविवेक जैसे काम नहीं करेगा। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसा अंदर में उसके विवेक जागृत हुआ है, उसे मालूम है कि भाई साहब जो भी कुछ अलग प्रवृत्तियां अगर हम अपने जीवन में करते हैं तो उसका पाप जो हमारी आत्मा के साथ में कर्मों का बंध होगा वो मेरे को ही धोना पड़ेगा। इसीलिए वह ऐसी गलती कभी करता नहीं है। हर प्रकार का विवेक जागृत उसके अंदर हो चुका है। दृष्टि बदलने पर अंदर के भाई साहब जो है उसकी मान्यता सही होने पर अंदर में बहुत बड़ा बदलाव उसके आ चुका है। आगे बात समझ में भाई साहब? है पूरा चढ़ना योग उसकी समझ में? ऐसे नहीं तुम्हारी उल्टी सीधी चार चीजें खाते रहो भैया। हैं समझ में आया कि नहीं? सब पूरा विवेक उसे जागृत है। कैसे रसोई में जाके भोजन करना है? मैं
मैं तो जाता हूँ, मुझे रसोई कराना भाई साहब कुछ सामान्य बात नहीं है, क्योंकि सबके घर में अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। अवक्ष की चीजें खाते हो, कोई विवेक नाम की चीज नहीं है, समझ गए नहीं आप? जबकि श्रावक का धर्म था, है? समझ में आया? सब चीजें भाई साहब बाजार से लाइए, शुद्धि करिए और उन्हें खाइए आप। क्या जाता है आपका उसमें बताइए आप, हैं? कितने बड़े पापों से बच गए आप, पर हमें इन चीजों को ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आत्मा आत्मा की बातें करते रहते हो और भाई साहब चढ़ना नहीं हो। अरे आपको शांति कहाँ मिलेगी? पलंग पे आप लेटोगे तो एक पैर आपका भाई साहब पलंग का ऊंचा हो और 3 छोटे हो तो क्या आराम शांति से लेट पाओगे आप? क्या चारों पैर बराबर होना चाहिए ना, पाए बराबर होंगे खाट के है भाई साहब, तभी तो आपको उस पर पलंग पर लेटने में भाई साहब शांति से लेट सकते हो। और एक आध ऊंचा नीचा हो तो खटर पटर होगी, पर हमारी दशा तो ऐसी हो गई है वास्तव में कि भाई साहब पजामा पहनेंगे फटा हुआ और कुर्ता पहनेंगे भकाभक, कि क्या नया कैसी हालत हो गई है। हम बात तो करेंगे आत्मा की और चरणाल योग में बिल्कुल फिट फिट, चाहे कुछ खाते रहते हो, चाहे कुछ भी पीते रहते हो। तो कहते जैसा खावे अन्न और वैसा हो गए मन, क्या वैसा? तो हर विवेक उसको जागृत हो गया है, उसे मालूम है कि भाई साहब अगर हम जो है अगर आगम के विरुद्ध चलते हैं तो इसका हर्जाना मेरे को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वस्तु स्वरूप की चलती है, किसी भगवान की चलती नहीं है। तो कहते हैं उसको तो हर प्रकार का विवेक हो जाता है, समझ गए नहीं आप? हर प्रकार का द्रव्यानुग का विवेक हो गया, या है पर द्रव्य को अपने में मिलाता नहीं है, पर्याय को अपने में मिलाता नहीं है, ये विवेक उसको हो गया। क्या विवेक हो गया? द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है, पर्याय का कोई भी अंश अपने द्रव्य में नहीं मिलाता है और द्रव्य को अपने पर्याय में नहीं मिलाता है, ये उसको विवेक जागृत है। चरणाल योगों में भी सभी भगवान आत्मा है, सभी के प्रति करुणा का भाव है, सभी आत्माएं पर्याय में भगवान बने, चाहे उसका बाहर में कोई दुश्मन भी क्यों ना हो, उसके प्रति भी अंदर में अच्छी भावनाएं बहाता है, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि वह परिणाम का खाता है, समझ गए ना? ऐसा विवेक जागृत हो जाता है, उसे हर प्रकार का विवेक जागृत होता है। वैसा जब है उसको तो हर प्रकार का विवेक हो जाता है और सारे आगमों का रहस्य उसको खुल गया। क्या खुल गया? चारों अनुयोगों का रहस्य भाई साहब उसके ज्ञान में आ गया है। भगवान ने कहा है चारों अनुयोगों का सार वीतरागता है, पर्याय में वीतरागता प्रकट करना और वह वीतराग परिणति अपने वीतराग स्वभाव के आश्रय से प्रकट होती है, समझ गए? यही तो भगवान ने बताया। द्वादशांग का सार क्या है? वीतरागता। चारों अनुयोगों का सार क्या है? वीतरागता है, समझ गए आप भैया? है सूत्र तात्पर्य है, गाथा का तात्पर्य सबका क्या है? वीतरागता। पर्याय में वीतराग यानी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, समझे? इस प्रकार से बड़ी सुंदर है। ज्ञानी की जब दृष्टि बदलती है तो सब भैया सब उसके जीवन में परिणामों में सब कुछ बदलाव आ जाता है, जो हमें आपको सबको करना चाहिए। इस प्रकार से सुंदर चर्चाएं हमारे ग्रंथ के अंदर विद्यमान हैं, हमें उनका बारंबार सुन के चिंतन बदल के अपनी पर्याय का अपने गायक रूप परमात्मा की शरण लेना चाहिए। संयोग दृष्टि और पर्याय दृष्टि जो हमारे लिए अहितकारी है, दुखकारी है, संसार की कारण बनती है, और द्रव दृष्टि हमारे लिए वर्तमान में सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसे हमें अपने जीवन में शास्त्रों के माध्यम से सच्चा ज्ञान करके द्रव दृष्टि रूपी चश्मे को लगाइए आप, और सभी द्रव्यों को द्रव दृष्टि से देखने का कार्य चालू हो जाता है। फिर पर्याय में थोड़े बहुत रागालिक परिणतियाँ ज्ञानी जीवों की पर्याय में रह जाते हैं, वो भी का समय रहते वह भी निकल जाएगा, उसे उसकी चिंता ज़्यादा विशेष होती नहीं है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा हमने 767वें नंबर के बोर्ड के माध्यम से पढ़ी है।
इसका खूब चिंतन करना, विचार करना भाई साहब। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो, वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी सधर्मी